हम वेजिटा को देखते हैं जो काफ़ी भटकने के बाद एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच गया था जहां उसे गोकू दिखाई देता है। वेजिटा उसे देखकर खुश होता है और हंसता है और कहता है आखिरकार मुझे ये मिल ही गया। लेकिन अंदर ही अंदर वेजिटा काफ़ी गुस्सा होता है और वो कहता है अब मैं इस कैकारोट के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैकारोट के साथ वो दोनों कौन है और वो उनके साथ क्या कर रहा है और वो भला भी किससे फाइट कर रहा है। वेजिटा जैसे उनकी तरफ बढ़ता है अचानक से वेजिटा काफ़ी चौंक जाता है और वहीं पर रुक जाता है और कहता है कैकारोट बच्चा कैसे बन गया, ये मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं मैं उसे ढूंढने के चक्कर में पागल तो नहीं हो रहा। सब मुझे कैकारोट क्यों दिखाई दे रहे हैं, लगता है उसके चक्कर में मैं बुखला रहा हूँ। ये कहने के बाद वेजिटा उसके पास जाता है और कहता है ये बच्चे बताओ तुम कौन हो और अभी तुमने किसकी बॉडी इस्तेमाल की। मैं कैकारोट को ढूंढ रहा हूँ लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, तुमने उसकी बॉडी इस्तेमाल की है। तभी वो शख्स कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैं किसी कैकारोट को नहीं जानता और तुम उस बॉडी की बात कर रहे हो, वो तो गोकू था। मैंने गोकू की बॉडी को स्कैन किया था और मेरा नाम बैन है। और जब एज़मत ने मुझे नई वॉच दी तो मुझे लगा नहीं था गोकू वाला एलियन मेरी इस वॉच में होगा, लेकिन वो था और मुझे इस बात पे बहुत खुशी हुई। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो ग्वेन और केविन से पूछ सकते हो, ये अभी यहीं पर है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हम सब साथ मिल गए। वेजिटा कहता है इसका मतलब कैकारोट यहाँ भी आया था, क्या तुम फिर से उस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो जिसकी तुम बात कर रहे थे। बैन कहता हाँ मैं जब चाहे उस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, तुम देखना चाहोगे। और ये कहने के बाद बैन गोकू वाले एलियन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है लेकिन वो उसमें नहीं हो पाता, दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा ये देखकर कहता है ये तो कैकारोट नहीं है, भला ये तुम क्या बन गए। बैन कहता है मुझसे गलती हो गई है, ये वॉच सही समय पर काम नहीं करती है। और ये कहने के बाद वो बैन में दोबारा ट्रांसफॉर्म होता है और फिर से गोकू वाले एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और इस बार वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है ये तो सच में कमाल की वॉच है, आखिर ये कैसी टेक्नोलॉजी है, तुम्हारी वॉच मुझे भी स्कैन कर सकती है। बैन कहता हाँ तुम गोकू के दोस्त हो। वेजिटा कहता हाँ मैं गोकू का दोस्त हूँ और तुम मुझे अपनी ताकत दिखाओगे कि कैकारोट की बॉडी स्कैन करने के बाद तुम कितने पावरफुल हो गए हो। तुम सिर्फ बॉडी स्कैन करते हो या उसकी ताकत भी, मैं देखना चाहूँगा। बहन कहता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। वेजिटा कहता हाँ और इसी बहाने मैं कैकारोट को मारूंगा। बहन वेजिटा की बात नहीं समझ पाता और फाइट के लिए हाँ कह देता है। और दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो बारूटो को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन बारूटो में अचानक से काफी चेंजेस हो जाते हैं और वो गोकू पर जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन बारूटो के हमले से गोकू को कुछ भी नहीं होता, वो उसको रोकता है और कहता है बारूटो ये तुम क्या कर रहे हो। बारूटो गोकू की बात का कोई जवाब नहीं देता और गोकू पर लगातार हमला करता रहता है, लेकिन गोकू उसके सारे हमले को इजीली टॉस करता है। तभी नारुतो और कावाकी बीच में आकर बारूटो को शांत करते हैं और कहते हैं बारूटो ये तुम क्या कर रहे हो। बारूटो फिर भी शांत नहीं होता, तभी गोकू से एक पंच करके उसे बेहोश कर देता है और कहता है लगता है इसकी पावर इसके सर के ऊपर चल रही है, इसे शांत करना होगा, जाओ इसे अभी आराम की जरूरत है, इसे ले जाओ। नारुतो कहता है मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है गोकू। गोकू कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ नारुतो, तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर जिराया आ जाते हैं और वो गोकू से कहते हैं गोकू तुम आ ही गए। गोकू मास्टर जिराया को देखकर काफी खुश होता है और कहता है आप यहाँ पर कैसे। मास्टर जिराया कहते तुम्हारे प्यार की वजह से मैं यहाँ पर खींचा चला आया, जब मुझे मालूम हुआ तुम यहाँ पर आए हो तो मुझे रहा नहीं गया, मैं फौरन ही तुमसे मिलने आ गया। गोकू कहता है आप तो सच में कमाल के हैं। ये कहने के बाद गोकू मास्टर जिराया को गले लगाता है और कहता है आपसे मिलकर सच में काफी खुशी हुई। मास्टर जिराया कहता है क्या तुम जानते हो गोकू तुम्हारा दोस्त भी यहाँ पर आया था, जिसकी वजह से मैं मजे कर पा रहा हूँ और अपनी रिसर्च पे ध्यान दे पा रहा हूँ। गोकू कहता है इसका मतलब आप अभी तक नहीं सुधरे, अभी भी आप में जवानी बाकी है। मास्टर जिराया कहते हैं मैं बूढ़ा ही कब हुआ था, चलो कुछ बताओ अपने बारे में। तभी गोकू मास्टर जिराया की बात पे गौर करता है और कहता है आपने क्या कहा मेरा दोस्त, आखिर आपको इस बारे में कैसे पता चला। वो यहाँ पर आया था, कहीं आप वेजिटा की बात तो नहीं कर रहे। मास्टर जिराया कहते हैं हाँ वेजिटा वो तुम्हें ढूंढ रहा था, हाँ वो बहुत ज्यादा ताकतवर था तुम्हारी तरह, और जब मैंने उसे बताया गोकू यहाँ से चला जा चुका है तो वो भी यहाँ से चला गया। गोकू कहता है हो सकता है वो वापस अपने यूनिवर्स में लौट गया हो, मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। गोकू इस बात को नजरअंदाज करता है और कहता है मास्टर जिराया अपने बारे में कुछ बताइए। मास्टर जिराया कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, तुम पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहे हो, तुम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। वो नारुतो का बेटा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। गोकू कहता है हाँ मुझे भी इस बारे में शुरू में यकीन नहीं हुआ, लेकिन क्या ही कह सकते हैं ये बहुत बड़े हो चुके हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर नारुतो वापस आता है और मास्टर जिराया को देखकर खुश होता है और कहता है छिचोरे बाबा आप यहाँ पर आ गए, इतने दिनों बाद हमारी याद आपको आ ही गई, आप अपने रिसर्च में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें भूल ही जाते हैं।
मास्टर जिराय कहते हैं रहा नहीं जाता, ये तलब ही ऐसी है। नारुतो कहता है आप कभी नहीं सुधरेंगे छिछोरे बाबा। मास्टर जिराया कहता है मुझे सुधारने वाला पैदा नहीं हुआ। और हम देखते हैं वो काफी समय तक आपस में हंसी मजाक करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा बैन से फाइट कर रहा होता है और वो काफी देर से बैन से लड़ रहा होता है। वेजिटा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है। वेजिटा अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में भी बैन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो इस बात से काफी ज्यादा चौंक जाता है। बैन कहता आप तो काफी ताकतवर है, बिल्कुल अपने फ्रेंड की तरह। वेजिटा कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। बैन कहता नहीं मैं आपको गुस्सा नहीं दिला रहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया। वेजिटा कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सुपर सैयन 2 में हूँ फिर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पा रहा। तुम बॉडी स्कैन करने के बाद इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और हम देखते हैं वो सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद वो बैन पर हमला करता है, लेकिन बैन इस बार उसके हमले को टॉच नहीं कर पाता और उसके पंच से काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा लगातार उस पर कई सारे की बला से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। ग्वेन और केविन ये देखकर कहते हैं ये तो पागल है, ये गोकू के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बैन को मार देगा। ये तो एक नंबर का सनकी लग रहा है, हमें इसे रोकना होगा, हमें बैन की मदद करनी होगी। और हम वेजिटा को देखते हैं जो बैन पे लगातार हमला किए जा रहा था और बैन उसके हमले को रोक नहीं पा रहा होता है। बैन लगातार पिटता जा रहा था। वेजिटा कहता है लगता है तुम अब मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें पीटकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कैकारोट को पीट रहा हूँ, मुझे काफी खुशी हो रही है। ये कहने के बाद वेजिटा एक पावरफुल पंच तैयार करता है और बैन पर करता है, लेकिन अचानक से बैन उसके पंच को रोक लेता है और वेजिटा पर अपना पंच कर देता है। इससे वेजिटा काफी पीछे चला जाता है। उसके बाद बैन लगातार वेजिटा पर हमला करता है, लेकिन वेजिटा उसके हमले को रोकता है और उन दोनों में काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। उनकी पावर लगभग सेम होती है। तभी वेजिटा और बैन एक दूसरे पर अपना पंच करते हैं, लेकिन अचानक से बैन की बैटरी डाउन हो जाती है और वो बैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा का पंच बैन को लगने ही वाला होता है कि अचानक से वेजिटा अपने हाथ को रोक लेता है और कहता है ये तुम्हें क्या हुआ। ग्वेन और केविन जैसे वहाँ पर जाते हैं वो देखकर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और कहते हैं बैन बार बार बचा। वेजिटा कहता है अच्छा तो तुम एलियन एक टाइम लिमिट में बन सकते हो, चलो तुमसे लड़कर मुझे काफी खुशी हुई, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। तभी बैन वेजिटा से कहता है क्या मैं आपको स्कैन कर सकता हूँ। वेजिटा कहता है ये सोचने की गलती भी मत करना, मैं उस बेवकूफ कैकारोट जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक प्रिंस ऑफ सैयन हूँ और मैं अपनी बॉडी तुम्हें ऐसे ही नहीं दूंगा, अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। बैन कहता है ये हमेशा गुस्से में ही रहते हैं या ऐसे ही हैं। बैन कहती है तुम्हें से दूर ही रहना चाहिए, मुझे वो ठीक नहीं लगा। केविन कहता है ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना, तुम्हें एक नया जन्म मिला है तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना, तुम अभी मरते मरते बचे हो। बैन कहता है हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसे उस यूनिवर्स में कई दिन बीत चुके थे। वो नारुतो के साथ रहता है और बारूटो को कई दिनों तक ट्रेनिंग दे रहा था। बीच बीच में बारूटो पगला जाता है, लेकिन गोकू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोकू उसे शांत करता है और उसे कई दिनों तक ट्रेनिंग करके काफी पावरफुल बना देता है। बारूटो गोकू के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोकू कहता है तुम काफी पावरफुल हो गए हो, क्या दो हाथ करने के लिए तैयार हो। बारूटो कहता है हाँ मैं इसी का इंतजार कर रहा था, मुझे आपसे लड़ने में काफी खुशी होगी। गोकू कहता है ठीक है आ जाओ फिर। और हम देखते हैं गोकू की बात सुनकर बारूटो गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू हमले को टॉच करता है और अचानक से बारूटो के पीछे चला जाता है। लेकिन जैसे ही गोकू बारूटो को पंच करता है, बारूटो अपना सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करता है, गोकू के पंच से बच जाता है। गोकू कहता है तुम तो कमाल हो। इसके बाद बारूटो शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और अपने कई सारे क्लोन बनाकर गोकू पर हमला कर देता है। गोकू उन सारे क्लोन से बचते हुए असली बारूटो को पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझसे नहीं बच सकते, तुमने मेरे साथ इतनी ट्रेनिंग की है और तुम्हें लगता है तुम्हारी ये चाल मेरे खिलाफ काम आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बारूटो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो कहता है मुझे एक मौका दीजिए। गोकू कहता है एक नहीं जितने मौके चाहे ले लो, जब तक तुम फाइट करना चाहते हो मुझसे कर सकते हो। बारूटो कहता है अगर ये बात है तो ठीक है। और ये कहने के बाद बारूटो फिर से अपनी चाल चलता है और गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू फिर से उसके हमले को टॉच कर देता है और कहता है अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा। बारूटो कहता है लेकिन मैं अलग क्या कर सकता हूँ। गोकू कहता है वो तुम्हें खुद जानना होगा। बारूटो कहता है ठीक है फिर। और ये कहने के बाद बारूटो अपनी पावर को अप करता है, लाइटिंग रिलीज राशन गन का इस्तेमाल करके गोकू पर हमला करता है। गोकू कहता है ये क्या है। गोकू हमले को देख नहीं पा रहा था, इसी का फायदा उठा के बारूटो अपना सबसे पावरफुल हमला अल्ट्रा बिग बॉल राशन गन इस्तेमाल करके गोकू पर अटैक कर देता है। गोकू जैसे इस पहले अटैक को टॉच करता है, उसके सामने अचानक से बड़ा हमला आ जाता है और गोकू को जा लगता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे वो धमाका हटता है,
बारूटो काफी खुश होता है और कहता है आखिरकार मैंने गोकू को हरा दिया। बारूटो को आवाज आती है तुम किससे बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर हूँ और तुमने किससे हराया। बारूटो ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। गोकू कहता वो हमला काफी अच्छा था, तुम आगे चल के और भी ज्यादा ताकतवर बनोगे, बस ट्रेनिंग करते रहना। बारूटो कहता है लेकिन मैं अभी भी बहुत ताकतवर बन चुका हूँ आपके साथ ट्रेनिंग करके। गोकू मुस्कुराता है और कहता हाँ वो तो है, तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे तो ताकतवर बनोगे ही। चलो अब तुम इस लायक हो गए हो कि तुम बड़े से बड़े दुश्मनों को हरा सकते हो। बारूटो कहता है आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद गोकू कहता है ठीक है बारूटो अब तुम जा सकते हो, मुझे थोड़ा काम है। ये कहने के बाद गोकू मास्टर जिराया के पास चला जाता है और उसके पास पहुंचकर कहता है मास्टर जिराया अभी भी आप मजे कर रहे हैं। मास्टर जिराया अचानक से गोकू को देखकर चौंक जाता है और कहता तुम यहाँ पर अचानक कैसे, गेट खटखटा कर तो आया करो। गोकू कहता है लेकिन ये तो जंगल है, यहाँ गेट कहाँ है, आप तो जंगल में मंगल कर रहे हो वो भी अकेले अकेले। मास्टर जिराया मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ जब तक जान है तब तक मैं रिसर्च करूंगा और मैं मरते तब तक ये करता रहूंगा। गोकू कहता रहने भी तो मास्टर जिराया, कहीं ऐसा ना हुआ वक्त से पहले ही टपक जाए। मास्टर जिराया कहते क्या तुम भूल गई गोकू, मेरा नाम है मास्टर जिराया और मैंने अच्छे को। गोकू कहता हाँ मैं जानता हूँ, रहने भी दो। मास्टर जिराया कहते भला ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें मैं रिसर्च ही ना कर पाऊँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो तुम बताओ गोकू यहाँ पर क्यों आए थे। गोकू कहता है मैं यहाँ से जाने वाला हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे एक बार और मिल लो, और बहुत सारे पुराने लोग दिखाई भी नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है वो गायब हो चुके हैं। मास्टर जिराया कहते गोकू तुम नहीं जानते तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। गोकू कहता क्या यहाँ कोई बड़ी मुसीबत आई थी। मास्टर जिराया कहते हाँ बड़ी नहीं बहुत बड़ी। खैर ये सब बात जाने दो, जो बीत गया सो बीत गया, तुम अपनी जिंदगी के मजे लो। गोकू कहता काश यहाँ भी ड्रैगन बॉल होती तो मैं सबको जिंदा कर पाता। मास्टर जिराया कहते तो गोकू क्या तुम अभी चले जाओगे। गोकू कहता हाँ बस मैं जाने ही वाला हूँ, मैं आपसे तो मिल लिया, एक बार नारुतो और सास्के से भी मिल लो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मास्टर जिराया कहते तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। गोकू कहता ये तो काफी खुशी की बात है, चलिए। और हम देखते वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी गोकू को एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। मास्टर जिराया भी उसे महसूस कर लेते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या है। गोकू कहता है ये काफी ताकतवर लगता है इससे लड़ने में मुझे थोड़ा मजा आए। मास्टर जिराया कहते हैं हाँ गोकू है साथ तो डरने की क्या बात, चलो उसे मजा चखाते हैं। और ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ चले जाते हैं।